हेलो एवरीवन, ये वीडियो स्टीफन स्पेंडर के एक फेमस पोएम मिसिंग माय डॉटर से रिलेटेड है। स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट, नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट थे 20वीं सेंचुरी में। उन्होंने अपना एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तो लिया, लेकिन बिना डिग्री ही लिए वो छोड़ दी वो यूनिवर्सिटी। ये W.H. ऑर्डन के सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे। यहाँ आप देख सकते हैं इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आप अपने एक्सप्लेनेशन या फिर एज ए कोटेशन के रूप में दे सकते हैं पोएम में। जैसे हेयर एट माई डेस्क विथ नोट ओपन, मिसिंग माई डॉटर मेक्स दोज बार्स, ड्रोज देयर लाइन्स अपवर्ड थ्रू माई माइंड। स्पेंडर का ये जो पोएम है मिसिंग माई डॉटर, ये एक फेमस पोएम है और ये पोएट के का लोनलीनेस और डिजायर को दिखाता है। साथ ही साथ ये दिखाता है कि वो किस टाइप से डिजायरस है टू सी his dearest daughter। स्टीफन स्पेंडर की बेटी एलिजाबेथ स्पेंडर है। शायद इस पोएम में वो उन्हीं को याद कर रहे हैं। सो द पोएम हैज बीन कंपोज इन 4 सेस्टेट। इस पोएम का जो कंपोजिशन है जिसमें 4 सेस्टेट है, यानी हर सेस्टेट में 6 लाइन होते हैं। सो द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इज ABCBCA। इन द बिगनिंग हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या कह रहे हैं। सो द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम शोज दैट द स्पीकर इज अलोन इन हिज बेडरूम एंड स्टेयरिंग एट ए वॉलपेपर व्हिच हैज बीन ड्रॉन बाय हिज डॉटर। सो अपने बेडरूम में ये अकेले है और ये एक वॉलपेपर उनके कमरे में लगा है, उसको वो देखे जा रहे हैं, जो कि वॉलपेपर उनकी डॉटर के द्वारा बनाया गया था। सो देयर आर अपराइट लाइन्स लाइक बार्स एंड रेड रोजेस पैटर्न ओवर हेड ऑफ द अपराइट लाइन। सो उस वॉलपेपर में अपराइट लाइन है, ऊपर की ओर लाइन खींचा गया है और वो लाइन बिल्कुल बार कोड की तरह है और हर बार कोड पे ऐसा लग रहा है मानो कि रोज अंकित किया गया है, गुलाब का फूल ड्रॉ किया गया है, उसी टाइप का पैटर्न है। Staring at the wallpaper, the speaker closes his eyes and imagines the 6 roses which has been drawn on the wallpaper। और जब उस वॉलपेपर को देखते हुए जो उसमें ऊपर की ओर लाइन खींचा गया और उस पर जो रोज टाइप का पैटर्न बनाया गया, तो अपने जब आइज को क्लोज करते हैं तो फिर अगेन वो उनके दिमाग में वही सब इमेजेस आने लगता है जो कि उनकी डॉटर बनाई है उस वॉलपेपर में। इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट सेज मिसिंग माई डॉटर। आप क्लियरली देखेंगे सेकेंड स्टेंजा में लिखते हैं वो मिसिंग माई डॉटर एज वेल एज देयर इज एन ओपन नोटबुक ऑन द स्पीकर डेस्क to write something but the image of his daughter appears in his mind। so साथ ही साथ वो बैठे हुए हैं और उनके डेस्क पे एक नोटबुक, एक डायरी खुला हुआ है और वो उस पे कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, बल्कि जो इमेज है उनकी डॉटर का वही उनके माइंड में अपीयर हो रहा है बार बार। सो वेयरइन शी इज ड्राइंग अपराइट लाइन्स, और वो इमेज उनकी जो डॉटर है जिस टाइप से वो बचपन में ड्रॉ की हुई थी उस वॉलपेपर को, वही सब चीज उनके दिमाग में आ रहा है। And the blank page seems that it is staring at him and the roses in his mind wishes to pass through the petling of the poet's pen। और नोटबुक जो खुला हुआ है और वो कुछ लिखने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इमेजेस है उनकी डॉटर का और जिस टाइप से वो मतलब जो अपराइट लाइंस बनाई हुई है और जो उस पे रोज टाइप का जो पैटर्न है, तो पोएट जब बैठे हुए हैं लिखने के लिए तो उनका जो इमेज है वो ऐसा है कि जैसे कि उनके पेन से वही चीज ड्रॉ हो। हाँ, क्योंकि एज ए पोएट वो पोएम को कंपोज करने के लिए बैठे थे, लेकिन जो इमेज है उनकी डॉटर का वो इतना पावरफुल है कि जैसे कि मानिए कि पोएम के बजाय उसी ड्राइंग को वो ड्रॉ करे वो अपने उस नोटबुक में। इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट सेज दैट देयर appears an image of a beast in his mind an hour ago which presses its muzzle between the bars। और उसी के बाद देखेंगे हम लोग थर्ड स्टेंजा में कि किस टाइप से पोएट कहते हैं कि उनके माइंड में तो एक डॉटर का इमेज आ ही रहा है उनकी डॉटर, साथ ही साथ जो पैटर्न है, जो बार उनकी डॉटर बनाई हुई है, जो ड्राइंग बनाई है, उससे एक बिस्ट का इमेज उनको सामने आता है, जैसे कि वो बिस्ट उस जो ड्राइंग लाइन है उससे बाहर निकल रहा हो। While the second image is of an green mirrors in the white dazzle of desert which also appears in the poet's mind with the tick-tock sound of the clock। और जब उस रूम में जो घड़ी है वो जब टिक टॉक करने लगता है, देन उनके दिमाग में, उनके माइंड में दूसरा इमेज आता है, वो है मिराज का इमेज।
तो आप लोग यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि गर्मी के दिनों में ऐसा देखने को मिलता है कि जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं तो दूर कहीं आपको लगता है कि पानी है, लेकिन जब आप उसके करीब जाते हैं तो वो वहाँ नहीं होता है। सो बिल्कुल जो इमेज है उनकी डॉटर का बिल्कुल ऐसे ही है। वो इमेजिन तो कर रहे हैं लेकिन जो रियलिटी है वो उनके पास नहीं है, उनकी डॉटर बिल्कुल मिराज की तरह। The fourth stanza presents an image of his daughter standing at the open door। और वहीं जो फोर्थ स्टेंजा है उसमें हम लोग देखते हैं कि पोएट अगेन एक इमेज उनके माइंड में आता है जैसे कि उनकी बेटी खड़ी है डोर पे बिल्कुल उस मिराज की तरह, एंड हर आईज रिजेंबल्स हर चाइल्डहुड। और वो देखते हैं जब उसकी आंखों में, अपनी बेटी की आंखों में, तो पाते हैं कि वो उसका बचपना देख रहे हैं, बट शी हैज ग्रोन अप एंड हर प्रेजेंट एज हैज मेड अ डिस्टेंस बिटवीन द पोएट एंड हिज डॉटर। सो अब फर्दर ये पाते हैं कि उन दोनों का जो बॉन्डिंग था वो टूट गया है। टूट इसलिए गया है क्योंकि जो एज है, जिस टाइप से उसकी डॉटर जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे उन दोनों के जो रिलेशंस है, बॉन्डिंग है, वो बढ़ता चला गया। तो इन दोनों का जो कह सकते हैं कि जो रिलेशन में एक गैप आ गया, एक फादर और एक डॉटर के बीच में, जैसे जैसे वो बढ़ी वैसे वैसे वो गैप बढ़ता चला गया। But the image of his beloved daughter is so powerful that the poet is not capable to write or compose a poem। पोएट फर्दर बताते हैं कि वो जो इमेज है वो इतना पावरफुल है कि उसकी डॉटर का जो चाइल्डहुड मेमोरीज है या जो वॉलपेपर है, जो ड्राइंग है, वो इतना पावरफुल है कि पोएट चाह के भी जो वो कुछ लिखना चाह रहे हैं या पोएम कंपोज करना चाह रहे हैं वो खुद को इनकैपेबल पाते हैं। वो लिखने के योग्य नहीं पाते, मतलब उनसे नहीं हो पा रहा है वो जो चाइल्डहुड मेमोरीज है उसके कारण। सो दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग Stephen Spender, Missing My Daughter। Thank you.